नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। पहलगाम पर हुए आतंकवादी हमलों के बाद अब ये साफ है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों और उनके ठिकानों पर भारत की ओर से कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया है कि आतंकवादी और उनका ढांचा, उसका समूल नाश किया जाएगा और इसके लिए सेना को खुली छूट दे दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, कहां होगी, ये सेना ही तय करेगी। इस सिलसिले में आज प्रधानमंत्री निवास पर एक अहम बैठक हुई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष शामिल रहे। और इस बैठक में आगे की जो रणनीति है उसे पुख्ता तरीके से तैयार किया गया। इस सब के बीच भारत और पाकिस्तान की जो सैन्य क्षमता है उनकी तुलना भी लगातार की जा रही है। तो आइए देखते हैं इन्हीं सैन्य क्षमताओं का, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है उनका एक तुलनात्मक विश्लेषण। भारत और पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं की अक्सर तुलना की जाती है, लेकिन जब माहौल इतना गर्म हो और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर हो तो ये जो तुलना है और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो जाती है। वैसे तो इससे जुड़े जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं आते, लेकिन फिर भी दुनिया में कई संस्थाएं हैं जो दुनिया के देशों की सैन्य क्षमताओं का तुलनात्मक विश्लेषण करती हैं। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है, ये भी दुनिया के तमाम देशों की सैन्य क्षमता का विश्लेषण करती है, उससे जुड़े आंकड़ों का अध्ययन करती है। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं से जुड़े तमाम आंकड़े हमने ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स से लिए हैं, दोनों के बीच तुलनात्मक अध्ययन के लिए। अगर दोनों देशों के बीच हम सबसे पहले जो सैन्य बल हैं, जो मिलिट्री पर्सनेल हैं, उनकी ही बात करें तो इस मामले में भारत काफ़ी भारी पड़ता है। भारत के पास लगभग 14.5 लाख जो सैन्य बल हैं वो हैं और पाकिस्तान के पास ये संख्या लगभग 6.5 लाख के आसपास है। यानी भारत की जो सैन्य बलों की जो संख्या है वो पाकिस्तान के मुकाबले 2 गुने से ज़्यादा है। इसमें भी अगर आप और आगे जाएं और रिजर्व सैनिकों को भी देखें तो इस मामले में भी भारत भारी पड़ता है। भारत के पास जो रिजर्व सैनिक हैं उनकी जो तादाद है वो लगभग 11.5 लाख से ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान के पास रिजर्व सैनिक जो हैं वो 5.5 लाख के करीब हैं। यहाँ भी भारत के पास 2 गुने से ज़्यादा रिजर्व सैनिक हैं। रिजर्व सैनिक वो होते हैं जो युद्ध जैसी आपात स्थिति में बुलाए जाते हैं ड्यूटी के लिए, सेना से जुड़ी तमाम ड्यूटी वगैरह के लिए। अब जब दोनों देशों की तुलना होती है तो दोनों देशों की वायु सेनाओं की जो तुलना है उसको लोग बड़ी ही दिलचस्पी से देखते हैं कि किस देश की वायुसेना ज़्यादा ताकतवर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक अगर हम वायुसेना को देखें तो भारत के पास वायुसेना में जो है कुल विमान, उनकी संख्या लगभग 2229 है, जबकि पाकिस्तान के पास ये जो संख्या है वो है लगभग 1399 या करीब 1400। तो इस मामले में कुल विमानों की संख्या के मामले में भारत आगे है पाकिस्तान से। और इनमें भी अगर आप लड़ाकू विमानों को देखें, फाइटर जो जेट्स होते हैं उनको देखें, तो भारत के पास ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक जो लड़ाकू विमान है उनकी संख्या 513 है, यानी 500 से ज़्यादा। और पाकिस्तान के पास अगर ये देखेंगे तो पाकिस्तान के पास 328 लड़ाकू विमान है। यहाँ भी भारत पाकिस्तान से ज़्यादा भारी ठहरता है। लड़ाकू विमानों की जब भी हम बात करते हैं तो संख्या ही काफ़ी नहीं है, ये भी काफ़ी अहम है कि आपके पास कौन से लड़ाकू विमान हैं जो लड़ाई में काम आएंगे। तो इसमें भारत के पास इस वक्त जो सबसे बड़ा और सबसे अहम हथियार है वायुसेना के पास वो है रफाल लड़ाकू विमान, जिसे फ्रांस से भारत ने खरीदा पिछले कुछ साल में और अब वो भारतीय वायुसेना का हिस्सा है, रणनीतिक तौर पर तैनात है। फ्रांस से ही भारत ने इससे पहले मिराज 2000 और जगुआर विमान खरीदे जो भारत की सैन्य रणनीति में, वायुसेना की रणनीति में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और इसके अलावा रूस से खरीदा गया जो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है, सुखोई Su-30, ये भी भारत की वायुसेना का एक बहुत ही अहम अंग है जो किसी भी युद्ध में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बहुत ही फुर्तीला है, बहुत दूरी तक मार करने वाला लड़ाकू विमान है और अत्याधुनिक मिसाइलें जो है इस पर तैनात की जा सकती हैं इन सभी लड़ाकू विमानों पर। और इसमें MiG-29 और तेजस लड़ाकू विमान भी भारतीय वायुसेना के काफ़ी अहम हथियार हैं।
पाकिस्तान की ओर अगर हम देखें तो पाकिस्तान के पास जो अत्याधुनिक विमान हैं उनमें सबसे ऊपर है J-10C, जो 2 साल पहले ही पाकिस्तान ने चीन से खरीदा, और ये 4.5 जनरेशन का एक लड़ाकू विमान है। और पाकिस्तान की जो पूरी रणनीति है, सैन्य रणनीति, उसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाएगा, ये तय है। इसके अलावा चीन से ही पाकिस्तान ने JF-17 लड़ाकू विमान भी खरीदा है। ये भी 4.5 जनरेशन का फाइटर है और पाकिस्तान की वायुसेना में चीन की तरफ से मिला ये बहुत ही अहम हथियार है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो वायुसेना है वो अमेरिका के पुराने F-16 लड़ाकू विमानों के बेड़े पर भी निर्भर है। ये जो F-16 लड़ाकू विमान है ये भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और काफ़ी तादाद में पाकिस्तान के पास ये लड़ाकू विमान हैं। और जब हम वायुसेनाओं की बात कर रहे हैं तो ये भी जानना ज़रूरी है कि जो विश्लेषक हैं, जो जानकार हैं, वो किस तरह से इस ताकत का विश्लेषण करते हैं। भारत के पास कई किस्म के बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। अब तो नए नए बॉम्बर एयरक्राफ्ट भी आ गए हैं फ्रांस से। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सा बॉम्बर एयरक्राफ्ट यूज होगा, सवाल ये उठता है कि भारत के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। क्या भारत ये चाहेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्क्रीट कॉस्ट इम्पोज हो, या भारत चाहेगा कि अपने पब्लिक को दिखाएगा कि उसने जो मैसेकर हुआ पहलगाम में उसके खिलाफ रिवेंज लिया है। अगर सिर्फ लिमिटेड स्ट्राइक होता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो जैसे बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ या सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे अक्रॉस द बॉर्डर, उससे क्या है कि पाकिस्तान का जो बिहेवियर है वो सुधरेगा नहीं। वायुसेना की बात सिर्फ लड़ाकू विमानों पर ही खत्म नहीं होती, इसमें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और भारत के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो 270 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जो युद्ध के समय रसद और जवानों को लाने ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और अगर इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के पास लगभग 64 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जो बहुत ज़्यादा नहीं है संख्या के लिहाज से भारत के मुकाबले। हेलीकॉप्टर भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं किसी भी युद्ध में। और हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो भारत के पास करीब 900 हेलीकॉप्टर हैं और पाकिस्तान के पास इनकी संख्या करीब 373 है। तो भारत के पास 2 गुने से भी कहीं ज़्यादा हेलीकॉप्टर हैं। और हेलीकॉप्टर्स में भी एक बहुत ख़ास बात यह है कि ये देखना ज़रूरी है कि अटैक हेलीकॉप्टर्स कितने हैं। तो भारत अगर अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो भारत के पास 80 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें पिछले कुछ सालों में खरीदे गए चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और पाकिस्तान के पास हैं 57 अटैक हेलीकॉप्टर्स, और ये हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो किसी भी युद्ध की स्थिति में बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ज़मीनी ताकत की। ज़मीनी लड़ाई में कौन सा देश कहाँ ठहरता है और किसके पास कितनी सैन्य क्षमता है, इसका जायज़ा लेते हैं। तो इसमें सबसे अहम जो एक हथियार आता है वो है टैंक। किस देश के पास कितने टैंक हैं? भारत के पास टैंकों की संख्या की अगर बात करें तो करीब 4201 टैंक हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक। और पाकिस्तान के पास टैंकों की संख्या है 2627। तो भारत के पास टैंक पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा हैं। हालांकि टैंकों के मामले में भी देखने वाली बात यह है कि अत्याधुनिक टैंक किसके पास है। भारत के पास इस मामले में अत्याधुनिक टैंक हैं और पाकिस्तान भी लगातार अपना जो टैंकों का बेड़ा है उसको अत्याधुनिक करता रहा है। बख्तरबंद गाड़ियाँ, उनकी बात की जाए, जो किसी भी युद्ध में बड़ी भूमिका निभाते हैं सैनिकों को लाने ले जाने में, और इन पर जो है आसानी से जो है बमबारी का असर नहीं होता। तो बख्तरबंद गाड़ियों की बात करें तो भारत के पास बख्तरबंद गाड़ियों की संख्या है करीब 1.5 लाख, 1,48,000 से ज़्यादा बख्तरबंद गाड़ियाँ भारत के पास हैं। जबकि पाकिस्तान के पास बख्तरबंद गाड़ियों की संख्या काफ़ी कम है, इसके मुकाबले 17,516, करीब 17,500 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। हालांकि भारत बहुत बड़ा देश है, भारत के पास बहुत ज़्यादा सैन्य बल है, इसलिए बख्तरबंद गाड़ियां भी ज़्यादा चाहिए। तोपखाना ये बहुत ज़रूरी जो है एक एलिमेंट होता है किसी भी सेना का, जिसको आर्टिलरी भी कहते हैं। और तोपखाने की बात करें तो भारत के पास 3,975 तोपें हैं। और तोपों ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई ये हम करगिल युद्ध में जानते हैं। बोफोर्स तोप ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान के पास इसके मुकाबले 2,600 से कुछ ज़्यादा तोपें हैं और ज़मीनी लड़ाई में ये तोपें जो हैं दूर से दुश्मन पर मार करने में बड़ी भूमिका निभाती हैं।
ये जो विश्लेषण है थल सेना का, इसको भी जो सैन्य जानकार हैं किस तरह से देखते हैं, ये भी सुन लेते हैं। देखिए, भारत की जो मिलिट्री है वो पाकिस्तान मिलिट्री के हिसाब से काफ़ी स्ट्रोंगर है। भारत की इकोनॉमी 11 टाइम्स पाकिस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है और भारत की पॉपुलेशन 7 गुना बड़ी है पाकिस्तान से। तभी भी जो भारत का जो रिस्ट्रेंट रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान भारत को कंटिन्यूसली ब्लीड कर रहा है कई सालों से, ये जो इम्प्रेशन इससे खड़ा होता है वो है कि जैसे कि भारत पाकिस्तान के हिसाब से एक कमज़ोर और छोटा देश है। तो असली बात यह है कि क्या भारत के पास पॉलिटिकल विल है, क्या वो अपने सेना को पूरा फ्रीडम देगा कि वो पाकिस्तान को एक असली सबक सिखाए। क्योंकि अगर कोई ठोस सबक नहीं सिखाता है भारत, तो उससे क्या है कि डिटरेंस पाकिस्तान के खिलाफ बनेगा नहीं। और अब आते हैं दोनों ही देशों की नौसेनाओं की तुलना पर। नौसेना में सबसे पहले देखते हैं कि जो नौसेना का जो बेड़ा है वो किसके पास कितना बड़ा है। भारत का अगर नौसैनिक बेड़ा आप देखेंगे तो भारत की नौसैनिक बेड़े में 293 जहाज हैं नौसेना के पास, जबकि पाकिस्तान के नौसेना के बेड़े में 121 जहाज हैं, भारत के मुकाबले आधे से भी कम हैं। और ये भी संख्या से ज़्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितना कितना अत्याधुनिक नौसैनिक बेड़ा है। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ किसी भी नौसैनिक बेड़े में है होती है, वो है एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी वो विमान वाहक युद्धपोत जो समुद्र में चलते हैं और एक तरह से वो चलते फिरते एक तरह से एयरपोर्ट का भी काम करते हैं और वहाँ से कई एक तरह से पूरे एक लड़ाई में केंद्रीय भूमिका वो निभाते हैं। तो एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर बात करेंगे तो भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। और ख़ास बात यह है कि आईएनएस विक्रांत पूरी तरह से देश में ही तैयार किया गया, भारत में ही तैयार किया गया और इस मामले में पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। और भारतीय सेना की ये बड़ी एक ताकत है जो किसी भी युद्ध में एक बड़ी भूमिका निभाने की क्षमता रखती है। इसके अलावा अगर भारतीय नौसेना में देखें पनडुब्बी कितनी है, तो पनडुब्बियों के मामले में भारत जो है उसके पास 18 पनडुब्बी हैं और पाकिस्तान के पास जो हैं 8 पनडुब्बियां हैं, यानी आधे से भी कम। भारत के पास 7,000 किलोमीटर से ज़्यादा जो है समुद्री सीमा है जिसकी रक्षा उसे करनी होती है, इसलिए भारत के पास निश्चित ही ज़्यादा होंगी ही, चाहे पनडुब्बियां हों या नौसैनिक बेड़े में अन्य जहाज़। विध्वंसक युद्धपोतों की अगर बात करें नौसेना में, तो नौसेना में भारत के पास लगभग 100 के पास 13 विध्वंसक युद्धपोत हैं और पाकिस्तान के पास कोई विध्वंसक युद्धपोत नहीं है। इसके बाद देखते हैं नौसेना में फ्रिगेट्स की जो स्थिति है वो उसमें मुकाबला दोनों देशों के बीच कैसा है। फ्रिगेट्स आप समझिए वो मध्यम आकार के जहाज़ हैं जो बड़े युद्धपोतों की सुरक्षा के लिए उनके आसपास तैनात रहते हैं, उनके साथ चलते हैं और ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन पर हमला भी कर सकते हैं, पनडुब्बियों से भी निपट सकते हैं। तो फ्रिगेट्स के मामले में भारत के पास 14 फ्रिगेट हैं और पाकिस्तान के पास 9 फ्रिगेट हैं। नौसेना के मामले में भी भारत पाकिस्तान से काफ़ी आगे है और ये जो संख्या का जो तुलना है इसका विश्लेषण भी जानते हैं नौसेना के एक जानकार से। पाकिस्तान की नेवी भारत के हिसाब से तो काफ़ी छोटी है और पाकिस्तान काफ़ी वनरेबल है क्योंकि भारत की नेवी कराची पोर्ट को ब्लॉकेट कर सकती है। मगर ये भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान का जो अलायंस है चीन के साथ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस समय जब से ये खतरा पैदा हुआ पाकिस्तान के लिए कि पहलगाम मैसेकर के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई रिवेंज लेगा, तो उससे क्या है कि चीन पिछले दिनों से लगातार हर रोज हथियार भेज रहा है पाकिस्तान को, टर्की भी भेज रहा है। तो ये जो बाकी कंट्रीज का रोल है ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर कोई स्ट्राइक्स होते हैं भारत की तरफ से, तो चीन इंटेलिजेंस
देगा पाकिस्तान को, मिलिट्री कोऑपरेशन देगा। और पिछले कुछ दिनों में चीन ने एयर टू एयर मिसाइल्स भी भेजे हैं पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ अकेला नहीं लड़ेगा, उसके साथ चीन और टर्की भी है। तो भारत जिस तरह की भी जिस तरह का भी कोई मिलिट्री ऑप्शन एक्सरसाइज करता है, वो एक्सरसाइज तब होगा जब सारे कैलकुलेशंस भारत करेगा कि भाई इससे क्या निकलेगा और इससे क्या रिप्राइजल हो सकता है पाकिस्तान के तरफ से। ये बहुत ही केयरफुल बैलेंसिंग होना चाहिए, क्योंकि एक कैलिब्रेटेड रिस्पांस होना चाहिए भारत की तरफ से, एक प्रोपोर्शनेट रिस्पांस। मगर एट द सेम टाइम ये भारत का रिस्पांस ऐसा होना चाहिए कि भारत पाकिस्तान को एक सबक सिखाए, जैसे कि दोबारा टेररिस्ट हमले ना हो भारत के टेरिटरी पर। भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी सैन्य ताकत की तुलना की बात आती है तो बात अंत में परमाणु क्षमता पर आकर टिक जाती है, वहीं आकर रुक जाती है। फिर ये देखा जाता है कि किसके पास ज़्यादा परमाणु ताकत है। हालांकि परमाणु ताकत को लेकर ज़्यादा हल्ला करना या ये कहना कि परमाणु ताकत हमारे पास ज़्यादा है कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि परमाणु युद्ध का मतलब है फिर कोई युद्ध नहीं, उसका मतलब है इतना अधिक नुकसान कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पर आज के दौर में जब भयानक परमाणु शक्ति जो है देशों के पास आ गई है, दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के पास, उनमें भारत और पाकिस्तान भी प्रमुख हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने एक जारी की है जो ताज़ा रिपोर्ट स्टेटस ऑफ वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस, इसकी ताज़ा रिपोर्ट का जो आकलन है वो ये कहता है कि भारत के पास करीब 180 परमाणु बम हैं जो अलग अलग तरीके से छोड़े जा सकते हैं, समुद्री रास्ते से भी, हवाई रास्ते से भी और ज़मीन के रास्ते से भी, और रॉकेट लॉन्चर्स के ज़रिए भी। और इसके मुकाबले पाकिस्तान ने भी करीब 170 परमाणु हथियार विकसित कर लिए हैं। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम भी भारत के मुकाबले में लगातार चलता रहा है और पाकिस्तान ने भी ये क्षमता हासिल की है कि वो इन परमाणु हथियारों को अलग अलग तरीके से लॉन्च कर सके, और इसमें चीन ने उसकी एक बहुत बड़ी मदद की है। एनडीटीवी इंडिया पर आने वाले दिनों में हम भारत और पाकिस्तान के बीच अन्य पैमानों पर भी क्षमताओं का विश्लेषण करेंगे। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।